हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ पिस्टन विच executes simple harmonic motion with a period 2 seconds. The maximum velocity of the piston at an amplitude just sufficient for the block to separate from the piston is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is maximum acceleration and maximum velocity in case of the simple harmonic motion. तो जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उस पर्टिकुलर केस में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है जिसको हम ए मैक्स से इंडिकेट करते हैं, इट इज गिवन एज ए इंटू ओमेगा स्क्वायर. ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM and omega is the angular velocity. Similarly, the Vmax is given as A into omega. A is the amplitude and omega is the angular velocity. फर्स्ट क्वेश्चन की जो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इट इज स्टेटिंग कि हमारे पास एक पिस्टन दे रखा है विच इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड 2 सेकेंड. सो वी कैन से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज 2 सेकेंड. तो सपोज हम पहले इसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं. ये हमारे पास हो गई मीन पोजीशन और ये हो गई हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन. इसी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने पिस्टन को रखा है और पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक इस तरीके से रेस्ट की कंडीशन में. तो जो ये पिस्टन है इस तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में SHM परफॉर्म कर रहा है. तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हमारे पास जो पिस्टन था इट वाज इन द एक्सट्रीम पोजीशन, उस केस में हमें ये पूछा गया है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन एट एन एम्पलीट्यूड जस्ट सफिशिएंट फॉर द ब्लॉक टू सेपरेट फ्रॉम द पिस्टन. यानी जो हमारे पास यहाँ पे पिस्टन होगा जब ये अपनी एक्सट्रीम कंडीशन में होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर केस में, ताकि जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस ब्लॉक को अपने से सेपरेट कर ले. तो यहाँ पे जब ये एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, वी नो दैट इन द केस ऑफ द SHM जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होता है उस पर्टिकुलर केस में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यहाँ पे मैक्सिमम होगी. तो जब यहाँ पे पिस्टन एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इट विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और इसको हम यहाँ पे ए मैक्स से इंडिकेट कर देते हैं. नाउ यहाँ पे जो ब्लॉक है, अगर हम इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज mg. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज n. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पिस्टन है इट इज इन मोशन और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ब्लॉक की कंडीशन को एनालिसिस करेंगे तो हमें इस पे एक स्यूडो फोर्स अज्यूम करना होगा, दैट विल बी m इंटू ए मैक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द गिवन एक्सेलरेशन. ए मैक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो स्यूडो फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगा. सो फॉर द गिवन कंडीशन अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखें फॉर द ब्लॉक, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज mg विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस m इंटू ए मैक्स. नाउ यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जो ये ब्लॉक है ये इसे पिस्टन से सेपरेट हो जाए. तो पिस्टन से सेपरेट होने का मतलब ये होगा इन दोनों के बीच का कांटेक्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस केस में 0 हो जाएगी. तो mg की वैल्यू हम लिख सकते हैं m इंटू ए मैक्स के बराबर. सो फ्रॉम हियर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g. नाउ वी नो दैट जो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है इट कैन बी रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो ए मैक्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू ओमेगा स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू द g. नाउ यहाँ से हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमारे पास होता है 2π/t और टाइम पीरियड जो पिस्टन का दे रखा है इट इज गिवन एज 2 सेकेंड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू दी 2 सेकेंड. तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज 2π/2 दैट इज पाई रेडियन पर सेकेंड. नाउ यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम एम्पलीट्यूड a की वैल्यू निकाल सकते हैं. a इंटू ओमेगा की वैल्यू है पाई, तो इट विल बी पाई स्क्वायर इक्वल
g विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एम्पलीट्यूड है वी कैन राइट एम्पलीट्यूड विल बी 10 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v max equals a into omega. So for the maximum velocity amplitude की वैल्यू गिवन है, इट इज 10 बाई पाई स्क्वायर मीटर के बराबर दे रखा है, और ओमेगा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, दैट वाज पाई रेडियन पर सेकेंड। तो पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो v max की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई पाई, दैट वाज 3.14। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो v max बन जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट, इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी 3.12 मीटर पर सेकेंड। सो फॉर द गिवन कंडीशन यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ताकि जो हमारे पास ब्लॉक है एक्सट्रीम पोजीशन पे पिस्टन से सेपरेट हो जाए, इसके लिए इट विल बी 3.12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।